रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों को घटना पर लेके चलूं, इस कहानी को मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। दरअसल पिछले 3 महीने से एक तरीके के कमेंट्स का मैं लगातार जवाब देता चला रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स थे जो लगातार पूछते थे कि सर प्रखर ठाकुर के साथ में क्या हुआ, क्योंकि प्रखर ट्रू क्राइम पर हम लगातार स्टोरी सुनते थे। तो पिछले 3 महीने से उनके चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। इसके बारे में मैंने लोगों को बताया था कि चैनल के साथ में थोड़ी दिक्कत हुई थी। बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम उनके चैनल पर रिपोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने जवाब कौन देगा एक सीरीज़ शुरू की थी। तो ठाकुर प्रखर सिंह जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो मैंने पूछा था उनसे कि वीडियो कब आएगी। तो फाइनली आज की गुड न्यूज़ ये है कि उनके चैनल पर आज के दिन वीडियो आ चुकी है और आज रात 10 बजे से आप लोग को जो क्राइम स्टोरीज़ का सिलसिला है वो भी देखने को मिलेगा, और जो वो सीरीज चलाते थे जवाब कौन देगा टाइप, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो लोग ठाकुर प्रखर सिंह का इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग उनकी कहानी को सुनना पसंद करते हैं और अच्छी कहानी सुनाते हैं, अगर आप लोगों को उनका चैनल नहीं पता है तो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टाइटल में मेंशन कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स हैं ऑलमोस्ट ठाकुर प्रखर सिंह को जानते ही हैं। तो आज से उनके चैनल पर क्राइम स्टोरी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर, क्योंकि 3 महीने के बाद वीडियो अपलोड होगा तो रीच ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी होगी, तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत उनको रहेगी। तो आप लोग जाकर उनके वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर दबा के करिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी के अंदर ये पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार जिस व्यक्ति ने क्राइम किया था उसको क्या सज़ा मिली। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मैं आप लोग को फॉलोअप सारा चीज़ें देता रहता हूं, और दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को बताऊं कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और ऐसे में उस स्टोरी को कवर कर पाना, उस स्टोरी को लगातार फॉलोअप कर पाना, ये भी मुश्किल होता है। तो अगर कोई क्राइम होता है फिर हम इंतज़ार करते हैं तो उसमें कब सज़ा मिलती है, कब कोर्ट का फैसला आता है, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इसमें इसी सोमवार को 9 साल के बाद एक केस में फैसला आता है, जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ कोर्ट में खड़ी हुई है। 9 साल का लंबा अंतराल गुजर चुका है। शायद पत्नी भी सोच रही होगी कि आगे अब इस केस में कुछ नहीं होगा, लेकिन 9 साल के बाद में अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। अदालत की तरफ से कहा जाता है कि तमाम सबूतों और तमाम गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये महिला और इसका जो प्रेमी कटघरे में खड़ा हुआ है, इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, यानी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, और साथ के साथ इन्हें 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। और अगर ये 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना नहीं देते हैं तो इनको अतिरिक्त 2 साल की और सज़ा सुनाई जाएगी, यानी 2 साल की ये सज़ा और काटेंगे अगर ये आर्थिक दंड जो 25-25 हज़ार रुपये का इनके ऊपर लगा है वो नहीं देते हैं। तो आखिरकार किस मामले में इस पत्नी को सज़ा मिली थी, आखिरकार इस पत्नी ने ऐसा क्या गुनाह किया था, ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। जिन लोगों तक हमारा दूसरा चैनल नहीं पहुंचा है तो लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस चैनल को भी जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में बैकअप चैनल लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब का मूड कब खिसक जाए, कब क्या कर दे, कुछ नहीं पता, जैसा कि मेरे पहले वाले चैनल के साथ में हुआ था। तो दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। दरअसल दोस्तों झारखंड के अंदर एक शहर लगता है रांची शहर, और इसी रांची शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है नामकुन सिरखा टोली। अब ये जो इलाका है, इसी इलाके के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है जीतलाल मुंडा। इनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम है तारामणि देवी। जीतलाल मुंडा, तारामणि देवी और इनकी एक बेटी भी है जो कि लगभग उसकी उम्र 3 साल के आसपास रही होगी। जो जीतलाल मुंडा है ये आर्मी में जवान है और पठानकोट में पोस्टेड है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये लगभग 12 मई साल 2016 को 77 दिन की छुट्टी लेती है, यानी 77 डेज़ की छुट्टी लेते हैं। क्योंकि जो आर्मी का जवान होता है वो देश के लिए अपनी सेवा देता है, तो ऐसे में जब भी वो छुट्टी के लिए आता है थोड़ी सी लंबी छुट्टी लेके आता है ताकि परिवार के साथ में कुछ हसीन पल गुजार सके, परिवार के साथ में ज़िंदगी जी सके। और इसी उम्मीद में जो जीतलाल मुंडा थे ये अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से मिलने के लिए आए थे। सोचा था कि 77 दिन अपनी फैमिली के साथ में गुजारूंगा। लेकिन दोस्तों आते हैं, आने के बाद में पत्नी के साथ में रहते हैं, जीवन सुखी सुखी चलने लगता है, ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 16 मई साल 2016।
और 16 मई साल 2016 को लगभग रात के 11 बजे के आसपास का समय होता है। जो इनकी पत्नी थी तारामणि देवी, वो उठती हैं। उठने के बाद में वो वॉशरूम जा रही होती हैं, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से निकलती हैं अचानक से उनका दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देकर खोल दिया जाता है और लगभग 10 या फिर 12 लोग उनके घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद में तारामणि देवी के मुंह को दबाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे घर में आखिरकार तुम्हारा पति कहाँ है और तुम्हारे घर में जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे हमारे हवाले कर दीजिए। अब तारामणि देवी कुछ बोलती हैं, आवाज़ लगाती हैं अपने पति को। इतनी ही देर में तारामणि देवी को वो जो बदमाश थे वो उनकी बेटी वाला जो कमरा था उस कमरे में धकेल कर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने चीखने या फिर चिल्लाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी बच्ची का कत्ल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों तारामणि देवी जब ये बात सुनती हैं तो घबरा जाती हैं, क्योंकि उनकी एक ही बच्ची थी जिसकी उम्र महज 3 साल की थी। अगर उस मासूम का कत्ल हो जाएगा तो फिर आखिरकार ये परिवार किसके सहारे जिएगा। तारामणि देवी चुप हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही उन बदमाशों की और तारामणि देवी की जैसे ही घर के अंदर हलचल सुनते हैं ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम जीतलाल मुंडा है, जो खुद एक आर्मी के जवान हैं, वो तुरंत बाहर उठकर आते हैं और बाहर उठकर आने के बाद में देखते क्या है कि 8 से 10 लोग उस घर के अंदर मौजूद हैं। अब जैसे ही 8 से 10 लोग उस घर के अंदर मौजूद होते हैं तो जीतलाल मुंडा उन लोगों से कहते हैं कि देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो सारी चीज़ें ले जा सकते हो, लेकिन किसी का कत्ल मत करना, किसी को मारना मत। लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो जो जितने भी बदमाश घुसे थे वो जीतलाल मुंडा के ऊपर हमला कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ में उनका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद में जो कुछ ATM पैसे, जो कुछ घर में नकदी वगैरह थी वो लेकर वो लोग फरार हो जाते हैं। अब जो तारामणि देवी होती हैं बेचारी चीखती हैं, चिल्लाती हैं। देखते ही देखते पूरा जो मोहल्ला था उनकी आवाज़ें सुनकर, उनकी चीखें सुनकर जीतलाल मुंडा के घर में आ जाता है। और दोस्तों इस मोहल्ले के अंदर अच्छे खासे घर थे, सारे लोग घर के अंदर आते हैं। अब चूंकि मई का महीना चल रहा है तो उस समय साल 2016 में IPL भी चल रहा था। IPL के बहुत सारे लोग मैच भी देख रहे थे। तो ऐसे में इतने 10-12 लोग घर के अंदर आए। आने के बाद में हत्या की, लूटपाट की, चले गए। लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं उतर नहीं रही थी, क्योंकि किसी ने भी किसी को भागते नहीं देखा, किसी को आते जाते नहीं देखा। लिहाजा उसके बाद में जो तारामणि देवी होती हैं सुबह होते ही सीधा पुलिस थाने पहुंचती हैं एंड पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये हत्या का केस दर्ज कराती हैं। अज्ञात लोग हमारे घर में घुसे थे, कल घुसे, उसके बाद में मुझे उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उन्होंने मुझे मेरी बेटी वाले कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद में मेरे पति आ गए। उन्होंने इन लोगों से कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन हत्या मत करना किसी की भी। लेकिन उसके बावजूद भी वो दरिंदे मानते नहीं हैं। मेरे पति की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद में घर से एक ATM कार्ड, 30,000 रुपये नगद, ये लेकर फरार हो जाते हैं। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी के साथ में समीक्षा करती है। जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो घटना स्थल थी उसको बहुत बारीकी से जांच की जाती है। तारामणि देवी ने बताया था कि उन लोगों ने हमारा टीवी भी तोड़ दिया है, जबकि पुलिस ने जो टीवी देखा तो वो टीवी तो बस औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जबकि टूटा नहीं था। पुलिस को लगता है हो सकता है कि बच गया हो। उसके बाद में पुलिस जब उस घर की तलाशी करती है तो जो ATM कार्ड होता है जीतलाल मुंडा जी का वो वहीं पर मिलता है। पुलिस पत्नी से पूछती है कि ATM कार्ड तो यहाँ पर है। तो जो पत्नी होती है तारामणि देवी वो कहती है कि उनका दूसरा ATM कार्ड भी था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जब घर की और तलाशी करती है तो 28,700 रुपये अलमारी में भी मिलते हैं। तो पुलिस तारामणि देवी से ये पूछती है कि 28,700 रुपये अलमारी में पड़े हुए थे, आखिरकार बदमाश ये रुपए कैसे छोड़ गए। तो तारामणि देवी कहती है कि हो सकता है कि ये जो पैसे थे उन चोरों की नज़र में ना आए हों। हालांकि पुलिस को दिख रहा था कि ये जो पैसे थे बिल्कुल खुले में पड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल पुलिस का जो शक था ये धीरे धीरे तारामणि देवी के ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस शक के आधार पर तारामणि देवी को ना तो गिरफ्तार कर सकती थी और न इससे कोई सख्ती से पूछताछ कर सकती थी। लिहाजा पुलिस को इस पूरे केस के अंदर सबूत चाहिए थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उस पूरे मोहल्ले के अंदर लोगों से पूछताछ करती है। लोगों से पूछा जाता है कि तुमने किसी को आते जाते देखा क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग मई के महीने में IPL मैच देख रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जागते हैं, तो ऐसे में अगर किसी को आते जाते देखा हो तो बताइए। लेकिन मोहल्ले से सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि साहब ना हमने किसी को आते देखा ना जाते देखा। उसके बाद में जो पुलिस थी ये फिर से तारामणि देवी से पूछताछ करती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी से कोई रंजिश या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। तो तारामणि देवी कहती है कि साहब हमारा ना किसी से कोई झगड़ा है ना किसी से कोई रंजिश है। जो भी लोग घर के अंदर घुसे थे वो महज लूटपाट करने के लिए आए थे और उन लोगों ने मेरा पर्स भी लूट लिया। अब जैसे ही ये बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि वो लोग आखिरकार महज एक पर्स लूटने के लिए क्यों आएंगे।
ऊपर से ये महिला कभी पुलिस को बताती है कि 8 लोग आए थे, कभी बताती है 10 लोग आए थे, कभी बताती है 11 तो कभी 12। लेकिन जिस कमरे की बात ये कर रही है उस कमरे के अंदर 10 से 12 लोग घुस जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं था। पुलिस को कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों में डाउट तो हो रहा था, लेकिन अभी भी पुलिस को सबूत की ज़रूरत थी। लिहाजा पुलिस फैसला करती है इस पूरे मामले में जो तारामणि देवी है इसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए। अब जैसे ही तारामणि देवी की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो दोस्तों उसमें ये जो पूरा केस था ये 90 डिग्री तक घूम जाता है। दरअसल तारामणि देवी की एक नंबर पर लगातार बात हो रही थी और ये जो नंबर था ये था नेहरू सिंह मुंडा नाम के व्यक्ति का, जो कि जगन्नाथपुर का रहने वाला है और इनका रिलेटिव्स भी था जो आता जाता भी था यहाँ पर। जब पुलिस को यह पता चलता है कि इस व्यक्ति से, तो उसके बाद में इस व्यक्ति के बारे में छानबीन जुटाई जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि तारामणि देवी और ये जो व्यक्ति है नेहरू सिंह मुंडा, इन दोनों के अवैध रिश्ते काफ़ी ज़्यादा समय से चल रहे हैं। और जब पति जीतलाल मुंडा घर पे नहीं होते थे, अपनी ड्यूटी पे होकर थे, तो उस समय नेहरू सिंह मुंडा और ये तारामणि देवी एक दूसरे के साथ में मुलाकातें करते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते और यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी वो प्रेम कहानी यही नहीं थी, बल्कि कई सालों से इनकी प्रेम कहानी चल रही थी। लगभग इस प्रेम कहानी में अगर देखा जाए तो कई साल गुजर चुके थे। लेकिन जीतलाल मुंडा जो कि एक आर्मी में जवान थे और पोस्टेड थे पठानकोट में, तो ऐसे में उन्हें किसी बात की कोई जानकारी थी नहीं। पत्नी जो थी वो अवैध संबंधों में कुछ इस कदर मशगूल हो चुकी थी, कुछ इस कदर गिर चुकी थी कि उसको ये भी ख्याल नहीं था कि उसका जो पति है दिन और रात एक कर अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है, ताकि उसका परिवार और देश तमाम लोग चैन से इस देश के अंदर सो सकें। लेकिन ये जो पत्नी थी ये अपने प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रचती है और उसके बाद में 16 मई साल 2016 को ये अपने प्रेमी को बुलाती है। उसके साथ में उसके कई अन्य दोस्त भी आते हैं और उसके बाद में इस जीतलाल मुंडा की ये लोग हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद में इस पूरे केस को लूटपाट का केस दिखाया जाता है। बहरहाल आज दोस्तों इसी सोमवार को 9 साल के बाद में इस केस के अंदर फैसला आता है और फैसला ये होता है कि जो तारामणि देवी हैं और जो नेहरू सिंह मुंडा है, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और साथ के साथ इस केस के अंदर इन दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तो आप लोग ये बताइएगा कि जो तारामणि देवी हैं इनको जो सज़ा मिली है क्या ये इनके लिए पर्याप्त है या फिर इससे बड़ी कोई सज़ा इनको मिलनी चाहिए थी। बाकी दोस्तों इस केस के अंदर अभी फ़िलहाल अपडेट इतनी थी, तो अपडेट थी, फॉलोअप था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। तो कहानी छोटी है तो आप लोग एतराज़ मत करिएगा, कल के दिन कहानी मैं आप लोग के साथ में फिर से लेंथी कहानी लेके आऊँगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, तो आज देखता हूं कि आपके 72 कमेंट्स आए जो कि बड़ी तादाद में हैं। तो सारे ही लोगों के नाम मैं ले लेता हूं। शायद मैं आप लोगों के कमेंट्स ना पढ़ पाऊं क्योंकि कमेंट्स अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो रणवीर सिहाग जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। फ्रेंड्स लाइक करके हैं, इन्होंने 40 रुपीज़ का हमें सुपर थैंक्स किया है, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AK खान जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी का फिर कमेंट है, फिर दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। प्रियंका सिंह जी प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, दिनेश कुमार जी फिर से कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी ने कई सारे कमेंट्स किए हैं, लगभग देखेंगे तो यहाँ पर 20 कमेंट्स दिनेश कुमार जी ने किए। उसके बाद में सनानंद एक्सीलेंट योर वॉइस है लिखते हैं भाई। उसके बाद में सैफ खान है लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, शुक्रिया। शाकिब फरहान जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। नरगिस बानो जी कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी फिर से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी का एक और कमेंट्स है, प्रियंका सिंह जी का कमेंट्स है, दिनेश कुमार जी का फिर से कमेंट्स है। दिनेश कुमार जी फिर एक कमेंट्स करते हैं और उसके बाद फिर दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। उसके बाद में फिर से दिनेश कुमार जी फिर से कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज जी कमेंट्स करते हैं, इदरीस खान जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार फिर से एक प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। राम बाबू जी कमेंट्स करते हैं, सरफराज सिद्दीकी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं कतर के ग्रुप्स में मैंने सेंड कर दिया है वीडियो और बहुत सारे लोग कतर से आपके साथ जुड़ेंगे। मंसूरी भाईजान जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, राजेश कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में मासूम कुरैशी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, सरफराज सिद्दीकी जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, हारून अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, साहिल जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान, मोहम्मद इमरान और अमर सुहेल और सरफराज सिद्दीकी, मासूम कुरैशी, ये सारे लोग कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं, बालिश बिहारी जी कमेंट्स करते हैं, राजकिशोर चौरसिया जी कमेंट्स करते हैं, साजिद खान जी कमेंट्स करते हैं, शीलनिधि जी करते हैं। उसके बाद में प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करती हैं और मोहसिब अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, शीलनिधि शर्मा जी कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार जी और दिनेश कुमार आगे कमेंट्स करते हैं, फिर से दिनेश कुमार जी, शान आलम जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सद गुरु जी करके आईडी है, लिखते हैं भाई ये बहुत से घरों की कहानियाँ, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी फिर से एक कमेंट करते हैं और उसके बाद में फ्रेंड्स भी लाइक है, लिखते हैं एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, 40 रुपीज़,
तो फ्रेंड्स भी लाइक जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में संदीप गिल जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं, सर जी मैं 1 अगस्त को मेरा बर्थडे है। सर जी मैं संदीप गिल फ्रॉम इलाहाबाद हरियाणा से हूँ और 1 अगस्त को मेरा बर्थडे है। आप मैसेज के ज़रिए बर्थडे ज़रूर विश कर देना, थैंक यू सर जी। तो संदीप गिल जी 1 अगस्त को आपका बर्थडे है, तो मेरी तरफ से, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। दिनेश कुमार जी फिर से प्यारा सा कमेंट करते हैं, सरफराज सिद्दीकी जी, सचिन चौधरी जी, दिनेश कुमार जी, शान आलम जी और दिनेश कुमार जी। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, लेकिन इसमें आप लोगों ने देखा कि जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं दिनेश कुमार जी और उनकी वाइफ हैं दीप, ये हमारी कहानी को कज़ाकिस्तान से सुनते हैं। और आप लोगों ने देखा कि इन 72 कमेंट्स में ऑलमोस्ट 30 कमेंट्स के आसपास हमारे प्यारे दिनेश कुमार जी ने किए हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही प्यार की दिखाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट्स किया करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।